हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी के अंतर्गत जो हैंड रिटन नोट्स आता था दोस्तों, उसके क्रम में जो इस बार का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लग रहा है आपका GS1, GS2 और करंट अफेयर्स के पार्ट में इसको है जो देखा जा सकता है। दोस्तों टॉपिक जो है आज WHO से रिलेटेड है। WHO, भारत, उसकी वर्तमान स्थिति, कोविड-19 और अमेरिका की जो अभी वर्तमान अमेरिका फर्स्ट की नीति है, उसने जो फंडिंग करता था उसने बोला कि है जो WHO ने जो निष्पक्षता और पारदर्शिता जो नहीं दिखाई है, जिसके कारण है जो हम अपनी फंडिंग को रोकते हैं, और इसका प्रस्ताव भी है दोस्तों है जो वहाँ पास हो गया है। करीब करीब 120 देशों ने उस अमेरिका का समर्थन किया है कि इस प्रस्ताव को पास कर इस पर चर्चा हो। दोस्तों अभी वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने WHO के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन को नियुक्त किया गया। अपनी कार्यभार है जो अगले 1 साल के लिए वो संभालेंगे। ये कुछ लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप इसको है जो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। WHO अगर अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों 40 डेज बीपीएससी ग्रुप चल रहा है दोस्तों, जो भी मेंस है वो अगर जिनका मेंस है अगर वो ऐड होना चाहते हैं तो 40 डेज बीपीएससी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके कमेंट बॉक्स में आपका नंबर रहेगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों WHO की स्थापना दोस्तों 1948 में हुआ था। भारत है जो भी 1948 में 12 जनवरी को ही भारत है जो इसमें भी है जो ऐड हो गया था। तो भारत है जो इसका संस्थापक सदस्य में ही माना जाएगा, बाद में थोड़ा ऐड हुआ लेकिन संस्थापक सदस्य में इसको माना जाता है। इसके वर्तमान जो चेयरमैन है दोस्तों टेड्रोस एडनॉस घेब्रेयेसस इनका नाम है, जो अभी वर्तमान WHO के चेयरमैन है। लेकिन उन्होंने बताया कि इनके कार्यकाल जो पूरा हो रहा था वो कार्यकाल से 1 साल पहले ही अपना है जो इस्तीफा है जो अगस्त में 31 अगस्त को सौंप देंगे। ये है जो अपना इस्तीफा है जो 1 साल पहले अपना सौंप रहे हैं। ये भी है जो एक कारण है दोस्तों, इसको कारण की चर्चा आगे करेंगे। WHO क्या है दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। इसमें वर्तमान में भी 194 सदस्य हैं। ये अंतर सरकारी संगठन है। ये क्या है? सदस्य देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी सहयोग की बात करता है, चर्चा करता है और उसका निदान करता है। और इसीलिए दोस्तों है कि इसमें बहुत सारे दोस्तों विकासशील कंट्री, फिर है जो आपका छोटे छोटे जो कंट्री हैं वो है जो बहुत उसकी सहायता प्रदान होती है इसके माध्यम से, जिसके कारण ये जो दोस्तों आपका बनाना कंट्री उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे कंट्री उसको बनाना कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो उसका है जो सहयोग प्रदान होता है, इसके कारण है जो वर्तमान की स्थिति में जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं जो उसको प्राप्त होती है। ये निगरानी एवं मूल्यांकन करता है दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड। और ये अभी वर्तमान में 150 देशों में इसका संगठन है और भारत में आपका है जो नई दिल्ली में है। तो ये कुछ इसके WHO के पार्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी था दोस्तों। मेंस में इसको आप कहीं यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ गई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों कि स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का संग्रह करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका अध्ययन करता है, उसके बाद एक निष्कर्ष में पहुंचता है और देशों के बीच में उसका पैगाम देता है कि आपको इस तरह करना है। जैसे कोविड-19 के मामले में दोस्तों जब उन्होंने विश्लेषण किया तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की, क्वारंटाइन की बात की। तो ये सब चीज़ है दोस्तों WHO के द्वारा किए गए कार्य जो है सराहनीय कार्य है। तो इसीलिए दोस्तों जो एक संगठन से है, पावरफुल संगठन है, लेकिन वर्तमान में इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चाइना और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच जो बन रही है उसके कारण है, जिसकी इसके साख पे भी है जो कहीं ना कहीं दाव लग रहा है। स्वास्थ्य संबंधी सहायता है जो इसको प्रदान करता है, जो भी WHO से रिलेटेड है उस स्वास्थ्य संबंधी सहायता है जो प्रदान करता है। निर्देशक, समन्वय और सहयोग की भूमिका में काम करता है दोस्तों। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के मध्य समरसता का कॉम्बिनेशन बनाता है, अनुसंधान की बात करता है और है जो वैज्ञानिक तरीके से उसकी खोज की भी बात करता है। WHO की यह नीति निर्धारण का कार्य करता है दोस्तों। और ये अपना रिपोर्ट्स है जो WHO और UNA के बीच जो विस्तृत बातें होती है उसको है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को है जो देता है। जो UNA को जो 6 अंग है दोस्तों उसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसमें शायद 54 सदस्य के आसपास इसमें है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य की शक्ति का विकास के रूप में ये कार्य करता था। कुछ उद्देश्य एवं कार्य को दोस्तों आपको जब मेंस में लिखिएगा WHO तो टॉपिक 100% VVI टॉपिक है दोस्तों। इस बार आना है GS1 में आए चाहे GS2 में आए,
ये निश्चित रूप से आना ही है। तो दोस्तों इसको है जो कुछ पॉइंट्स को आप है जो याद कीजिएगा, इसको लिखिएगा, तो आप है जो मेंस में आपको लिखने के लिए काम जाएगा। मेन चीज है दोस्तों कि भारत के साथ डब्ल्यूएचओ की भारत सहयोग नीति 2019-23 ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप है जो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग नीति को परिवर्तन का समय नाम दिया है, इसको है जो चेंज ऑफ टाइम का नाम दिया गया है। 2019-23 को भारत के साथ जो नीति बनाई है उसको चेंज ऑफ टाइम का नाम दिया गया है, परिवर्तन का समय है उसको नाम दिया गया है। आप इसको है जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसी में दोस्तों है जो कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी जो 2019-23 की जो बात कर रहे थे हम, उसी के अंदर क्या किया गया है, दोनों के बीच में एक रोड मैप तैयार किया गया है, कैसे कार्य करना है। स्वास्थ्य संबंधी के मामले में भारत अपना करीब करीब 4.5 है जो अपना है जो जीडीपी का हिस्सा है जो स्वास्थ्य के मामले में टोटल खर्च करता है, तो उसको किस तरह से काम करना है उसके लिए है जो एक रोड मैप है जो तैयार किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य के प्राप्त करने के बहुत सारी बीमारी है, भारत का बहुत सारा डब्ल्यूएचओ के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, बहुत टीका के ऊपर है जो काम कर रहा है। आयुष्मान भारत है, इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम है जो डब्ल्यूएचओ के सहयोग से, पोलियो का हो गया, चेचक का हो गया, मलेरिया का हो गया, तो इसके मामले में एक रोड मैप है जो भारत के द्वारा है जो और डब्ल्यूएचओ के बीच में है जो तैयार किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य बेहतर कर है जो उसमें बदलाव लाना, जीवन शैली में उसको बदलाव लाना, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू कर उसको है जो बेहतर लाना और जीवन शैली को बदलना, इस तरह के है जो कार्यक्रम पे काम कर रहा है। और जो भी कार्यक्रम है दोस्तों जो भारत में चल रहा है उसको कार्यक्रम में तेजी लाना, ये एक रोड मैप है जो आपका कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी 2019-23 के अनुसार है जो इसको बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं आरोग्य को प्रोत्साहन देना, जो भी है दोस्तों इस कार्य में जो भी है जो एनजीओ के साथ मिलकर भी है जो इसका काम है जो आप कर सकते हैं, उसको जो अप्रिसिएट कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिसके कारण है जो स्वास्थ्य सुविधाएं है जो बेहतर है, स्वास्थ्य अनुसंधान बेहतर हो, स्वास्थ्य जीवन शैली बेहतर हो, मानवता का जो शैली है वो है जो बदला हुआ है। तो इसके क्रम में है दोस्तों जो 19-23 की जो रणनीति है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपात स्थिति में रक्षा करना कैसे है जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट किसी स्थिति अगर आपात स्थिति आ जाती है तो उसमें है जो कैसे काम करना, रिस्पांस टीम उसके लिए गठित करना, पहले से उसके लिए क्या करना। जैसे लॉकडाउन की व्यवस्था है जो उन्होंने बताया, डब्ल्यूएचओ ने बताया कि अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा, क्वारंटाइन की व्यवस्था कीजिए, लोगों को समुदाय के बीच में है जो जाने से रोकिए। तो ये सब चीजें है जो लक्ष्यों को जो प्राप्त करना था वो इसी क्रम के माध्यम से दोस्तों डब्ल्यूएचओ और इसके बीच जो बातें हुई उस बात में भारत ने उस चीज को अमल किया। और भारत में जो वर्तमान में अभी 1 लाख केस है तो उसको कहीं ना कहीं जो भारत को सराहना, और भारत के जो डब्ल्यूएचओ के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने है जो भारत की इसकी सराहना की है। तो आप ये सब चीज है जो वहां पर लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना, भारत जो अपना वर्तमान की स्थिति में जो भारत की स्थिति है उसको वैश्विक, जब दोस्तों किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी हो तो वहाँ का जीवन शैली भी अच्छा होता है। इसीलिए दोस्तों वैश्विक नेतृत्व के लिए ये स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा कारण है और इसको भी है जो एक नए लेवल पर ले जाना चाहिए। जिससे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ और भारत के जो 13 जो उसका है एसडीजी का 13 जो नंबर है उसमें है जो भारत है जो किस प्रकार है जो काम करने की है जो इसकी है जो आगे कदम बढ़ाया, उसमें है जो इंडिया एसडीजी 13 को डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत ने क्या कदम उठाया, भारत क्या कर रहा है, इसका है जो आप है जो थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिएगा तो और बहुत बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य की बात की है दोस्तों, डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से हम है जो जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आप है जो रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी के द्वारा बनाया गया, एम्स के द्वारा बनाया गया, पुणे के द्वारा बनाया गया, कुछ डिजिटली चेकिंग की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था कुछ बहुत सारे रोगों को पता लगाने के लिए है जो आपका बहुत कम समय में लग जाएगा। तो डिजिटल स्वास्थ्य की ओर बढ़ने की कदम में है जो भारत है जो अग्रसर है और उसको है जो उस पर जोर दे रहा है। गुणवत्तापूर्ण दवा की विकसित करना जिसके है जो एंटी आपका ऊपर है जो प्रभाव कम हो, आप ऐसा दवा का यूज करें जिसका इन्फेक्शंस कम हो, जिसका एंटी एलर्जिक बॉडी में कम प्राप्त हो, जिसके कारण है जो वो दवा है जो ज्यादा कारगर साबित हो। इसके माध्यम से दोस्तों गुणवत्तापूर्ण दवा की बात करता है। आयुष्मान भारत की पहल पर जोर, भारत की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम है दोस्तों आयुष्मान भारत,
जिसमें है जो 10 करोड़ माने 50 करोड़ को है जो कवर किया गया है इसमें 5 लाख तक प्रत्येक परिवार को। ये है जो भी दोस्तों है जो बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। आप इस योजना के बारे में भी आप है जो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत। जो 10 करोड़ लोगों को मैंने 50 करोड़ मैंने परिवार को मैंने 10 करोड़ परिवार में इंटू 5 की जगह तो 50 करोड़ तो हो जाएगा, उसको है जो कवर किया है। बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, पिछले बजट में है जो इसको है जो रखा गया था। जन जागरूकता का फैलाव करना है जो लोगों के बीच है जो जन जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आप है जो जन जागरूकता को फैलाने के लिए इस चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। गैर संक्रामक बीमारी से निदान के लिए भी है जो आप बहुत सारे गैर मधुमेह रोग हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तो ये सब चीज है जो दोस्तों जो भी है इसको है जो संक्रामक बीमारी से रोकने के लिए निदान की व्यवस्था भी है जो अपना SDG 13 के अंतर्गत भारत है जो इसमें लाया है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक के लिए है जो दोस्तों इस पे भी है जो आपको काम करने की जरूरत है। पर्यावरण प्रदूषण पे भारत ने बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। आप जान रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो गया, रेड नेटवर्क की बात हो गया, जिसके कारण कार्बन क्रेडिट की बात हो गई। भारत के वर्तमान समय में जो आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें है जो भारत की स्थिति अभी थोड़ी हल्की सुधरी है वर्तमान समय में, इससे पहले स्थिति बहुत खराब थी दोस्तों। तो इसके संबंध में भारत है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर है जो काम कर रहा है और अपना SDG 13 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य संबंधी जो WHO के साथ जो काम करने की जो बात कही उस पर कहीं ना कहीं है जो अमल कर रहा है। और हम आशा करते हैं कि भारत है जो इस मामले में है जो अग्रसर होगा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर है जो भारत है जो ज्यादा दृढ़ निश्चय है। तो इस माध्यम से दोस्तों आप है जो इसको लिख सकते हैं। WHO को कुछ यात्राएं हैं दोस्तों, उसको देख सकते हैं। 1968 से 78 में चेचक, जिसके BCG का निदान से है जो भारत के एक मानव से विश्व के एक मानव शैली में बदलाव लाया। इसके बहुत सारे परिणाम है जो इससे पहले भुगतने को मिले हैं। तो है जो दोस्तों WHO की कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। BCG 1968 से 78 का दौर में भारत है जो 1977 में इसके लिए है जो प्रयासरत रहा। भारत में 1977 में कार्यक्रम है जो चला। 1978 से 88 में हेल्थ फॉर ऑल पॉलिसी के तहत है जो WHO ने अपना काम किया और उसमें जो पोलियो का जो है अभियान चलाया और भारत में 1988 में यह अभियान की शुरुआत हुई। 1995 से 2000 में इबोला संक्रमण की आप सुनते हो, 2018 के आसपास इबोला की बहुत बड़ी चर्चा थी दोस्तों। और इसकी जो 1995 में अफ्रीकी गणराज्य में जो अफ्रीकी कंट्री है उस कंट्री में है जो 1995 से है जो काम कर रहा है दोस्तों WHO। और कहीं ना कहीं उस देशों के लिए एक जीवन दान और एक बता सकते हैं एक सकारात्मक कदम के रूप में उसको देखा जा सकता है। WHO ने जिस तरह से वहाँ काम किया और उस पर जो कंट्रोल किया है उसके लिए दोस्तों ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक है जो गठन किया, जिसके कारण सूचना का आदान प्रदान डिजिटली रूप से इंटरनेट का उपयोग हो कि सूचना है जो एक सही तरीके से तार्किक तरीके से हो, उसका परिणाम है जो सही हो, इस तरह से काम करने की जरूरत है। इसीलिए जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क की है जो WHO की जो बीमारी की सूचना का आदान प्रदान करने की जो बात है जो कही गई है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम के रूप में आता है दोस्तों। WHO एवं वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं क्या है, WHO के साथ वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं उसके बारे में बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु प्रदूषण की बात करता है। लोग 10 में से 9 लोग है जो सांस की जो हवा है उसमें है जो गंदी उसमें प्रदूषण युक्त है जो सांस ले रहे हैं। 10 में से 9 लोग, ऐसा मानना है WHO का। उस पर है जो काम करने की बात भी कही गई है। गैर संक्रामक रोग से 41 मिलियन लोग प्रभावित हैं, इसके बारे में है जो WHO ने बहुत चिंता जाहिर की है। वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी के बारे में है जो उन्होंने है जो अपना चिंता जाहिर की है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बात किया जाए, एंटीबायोटिक है जो दवा की बात करता है उसके बारे में है जो बात करने की WHO की वैश्विक स्वास्थ्य चिंता की है। इबोला संक्रमण जो अफ्रीकी गणराज्य में जो फैला था उसके बारे में है जो उसकी स्वास्थ्य चिंता की बात करनी है। डेंगू जो बांग्लादेश, भारत एवं नेपाल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, इसको है जो आपका उसको भी है जो वैश्विक चिंता में है जो WHO ने इसको रखा है। HIV दोस्तों, HIV जो आज जानते हैं कि कुछ दिन पहले है जो WHO के डायरेक्टर ने भी बोला था कि HIV जैसा कोरोना है जो आप समाज में रह जाएगा तो हमको उसी तरह से जीने की व्यवस्था है। तो एग्जाम्पल के रूप में HIV को दिया था दोस्तों और उससे 22 मिलियन लोग हैं जो प्रभावित है दोस्तों। और वर्तमान में जो कोविड-19 है जो आपका इसको 22 मार्च 2020 को इसको वैश्विक महामारी घोषित किया था दोस्तों। कोविड-19 को कोरोना है। तो ये चीज है जो दोस्तों कुछ है जो इसकी स्वास्थ्य चिंताएं के बारे में बात की है। तो आप है जो इसको थोड़ा सा एक 2 लाइन है जो आप है जो
इसको बना लीजिएगा तो आपका 4 पेज का जो आंसर है बहुत बेहतरीन आंसर के रूप में माना जाएगा। आप इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। भारत की और बिहार से भी, अगर बिहार की अगर बीपीएससी अगर दे रहे हैं तो बिहार से है जो इसको है जो थोड़ा सा है जो इसको जोड़ दीजिएगा। जैसे चमकी बुखार हो गया, तो चमकी बुखार को ध्यान आकर्षित करने के लिए है जो किस प्रकार से WHO को साथ है जो बिहार के साथ काम करना चाहिए, भारत सरकार के साथ है जो इसको काम करना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा है जो इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों वर्तमान चर्चा में क्यों है, अमेरिका अभी टू द पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट में खड़ा है, और अमेरिका क्या आरोप लगाया है और WHO का क्या जवाब आया है, इस बीच में दोनों के बीच में 5 बाय फॉरगेट करके हम बता रहे हैं। तो आप है जो समझ जाइएगा। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था दोस्तों, उसको छोटा छोटा शॉर्ट में करने की कोशिश किए हैं। WHO अमेरिका का आरोप है कि WHO ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। ठीक है, इसलिए हम जो कुल फंडिंग का 15% जो अमेरिका जो $500 मिलियन देता है, उसको हम जो फंडिंग को रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से अमेरिका ने है जो यूनेस्को से बाहर हो गया, ईरान परमाणु समझौता से बाहर हो गया, तो कुछ अमेरिका की कुछ ऐसी वर्तमान नीतियां रही है जो इस सब संगठन को कमजोर करना चाहते हैं, या कुछ तर्क ऐसे हो सकते हैं जिसके तर्क की पुष्टि वर्तमान में नहीं हुई है। तो इसके माध्यम से दोस्तों मानवता के हित में कार्य नहीं करना, अमेरिका का आरोप है कि मानवता के हित में कार्य नहीं किया गया है, वैश्विक महामारी को कमजोर किया है WHO ने। तो इस तरह से कुछ आरोप है जो WHO के ऊपर लगा है, और WHO पर चीन का दबाव पर कार्य है, जिसके कारण है ये स्थिति है जो बनी है। तो इस पर WHO ने अपना कुछ जवाब भी दिया है दोस्तों। उस जवाब को किस नीति में, तो जवाब दिया है कि ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की नीति जो है वर्तमान में, वो है जो कहीं ना कहीं है जो WHO पर जवाब का, WHO के आरोप का जवाब है जो इस तरह से है जो दिया गया है। लोग ऐसा विश्लेषण करते हैं, मानते हैं आर्टिकल के रूप में। तो इस तरह की है जो बात है जो हो सकती है कि अमेरिकी फर्स्ट नीति का है कि वहाँ चुनाव आ रहा है दोस्तों, और इस सब माध्यम से हो सकता है कि वहाँ जो चुनाव को प्रभावित किया जाए, तो इस तरह की बात है जो रखा जा सकता है। दूसरी चीज, सदस्य देशों की सूचना पर आरोप लगाया है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सदस्य देशों ने इसको 120 देशों ने करीब करीब समर्थन किया है। तो उस सूचना पर है जो प्रस्ताव भी पास हो गया है कि कैसे है जो उसके लिए बहस होगा, और वहाँ जो बात को रखा जाएगा WHO के अंदर में, तो उसका प्रस्ताव भी है जो दोस्तों पास हो गया है। संस्था को कमजोर करना अमेरिका की नीति रही है। WHO ने अपना पक्ष में है जो चीज बताया है कि इस तरह से हो सकती है स्थिति। कई देशों पर WHO निर्भर है। WHO कहा है कि बहुत कई कई विकसित देश, विकासशील देश और छोटे छोटे देश है जो WHO पर निर्भर है, जो वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है जो हम डायरेक्ट है जो उससे इंटरैक्ट रहते हैं। अगर इस तरह की अगर अमेरिका की अगर नीति रहती है तो कहीं ना कहीं संगठन कमजोर हो जाएगा, संगठन का काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए WHO ने इस तरह के आरोप लगाया। और वर्तमान के जो वहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो है जो दोस्तों 1 साल पहले अपना कार्यकाल है जो छोड़ने का मन बना लिया, और 31 अगस्त तक उनका है जो लास्ट कार्यकाल रहेगा। अमेरिका अपनी प्रशासनिक विफलता को छिपा रहा है। लोगों का कहना है कि अमेरिका में जो मौतें हुई है या इतना संक्रमण बढ़ा, इसमें है जो अमेरिका ने अपना प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए WHO के ऊपर है जो इसको मर दिया था। कुछ ऐसे तर्क हैं दोस्तों कि जिसके कारण है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आप बेहतरीन आंसर की ओर है जो जा सकते हैं। कुछ डेटा है दोस्तों जो विकिपीडिया के अनुसार निकाले हैं। उस डेटा पुराना डेटा है, नया डेटा नहीं मिल पाया। जो पुराना डेटा उसके अनुसार है जो कुछ आपको बता देते हैं कि कहीं डेटा का अगर यूज करना होगा तो कर सकते हैं। WHO इंडिया का जो स्टैटिक रिपोर्ट्स जो निकाले थे, उस रिपोर्ट्स में जनसंख्या 132 करोड़ के अनुसार जो बताया था, जीवन काल 67 वर्ष पुरुष का और 70 वर्ष महिला का बताया गया है। 5 वर्ष में जो मौतें होते हैं वो 1000 पे 37 बच्चों की मौत हो जाती है 5 वर्ष से नीचे। 15 से 60 वर्ष में जो मौतें हैं वो 214/138 है, मैंने 214 पुरुष है और 138 महिला की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य पर जो खर्चा 4.7% GDP का है 2014 के अनुसार है। वर्तमान का भी डेटा नहीं था दोस्तों, इसके कारण 2014 के ही GDP के अनुसार जो खर्च करती है भारत, उसके अनुसार है जो दोस्तों ये रखा गया है। तो कुछ दोस्तों ऐसे कार्यक्रम हैं जो WHO भारत के साथ वर्तमान स्थिति को एक छोटा रूप में हमें जो आपको बताने की कोशिश किए हैं। अगर दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के बीच है जो शेयर करें। और मेरा 40 डेज जो ग्रुप चल रहा है दोस्तों, 40 डेज जो BPSC का मेंस ग्रुप चल रहा है, उसमें 40 दिन तक आपको क्वेश्चन दिया जाता है। 40 दिन का प्रतिदिन एक क्वेश्चन होता है, इसीलिए 40 दिन कनेक्ट रखते हैं दोस्तों कि आप 40 दिन लिखते रहें कम से कम मेरे साथ। और जो कॉपी आप भेजते हैं दोस्तों, उसी कॉपी पर आपका रिव्यू होता है। तो आप अगर आप ऐड होना चाहते हैं मेंस के लिए
तो आप है जो ग्रुप में आकर इसमें दिया हुआ नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।